वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स फॉर योर टर्म नंबर 1 एग्जाम्स एंड योर नीट एग्जाम। तो ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट अभी तक अच्छे से नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है दैट इज़ दी यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ दिस सब्सटेंस। हमें इस सब्सटेंस का IUPAC नेम बनाना है, वो इसका क्या बनेगा। अब देखिए इस तरफ जुड़ा है ब्रोमीन, तो आइदर हम शुरू कर सकते थे यहाँ से 1 2 3 4 और या फिर हम शुरू कर सकते थे यहाँ से 1 2 3 4। दोनों साइड से ही डबल बॉन्ड को तो पोजीशन 2 ही मिलेगी, तो फिर हम यहीं से शुरू करेंगे ताकि ब्रोमीन को भी छोटा नंबर आ जाए 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया 1 ब्रोमो, 4 के लिए है ब्यूट। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट और 2 नंबर पर है ईन, ब्यूट 2 ईन। तो ये आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट वन। तो ऐसे ये एमसीक्यूज हम इसलिए यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं ताकि आपके थोड़े से रूल्स ठीक है रिवाइज हो जाएं। तो ऐसे आपको सिंपल एमसीक्यू भी पेपर में दिए जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं सेकेंड वन। इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्सिस, हमें एक्स बताना है कि क्या फॉर्म होगा। तो रिएक्शन को ध्यान से आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले इस सी के साथ जुड़े हैं 2 हैलोजन। ठीक है, जब सेम कार्बन के साथ 2 हैलोजन जुड़े होते हैं, हमने ऐड किया एक्वस KOH, तो क्या बनेगा सबसे पहला इंटरमीडिएट K CH3। इस CH के साथ दोनों हैलोजन्स की जगह पर ही OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेम कार्बन पर 2 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, 2 OH ग्रुप हैं, तो वो अनस्टेबल होता है। देन वो ब्रेक होकर क्या हो जाएगा कि यहाँ से H2O आ जाएगा बाहर। तो ये अपना H2O बनाकर यहाँ से रिमूव कर देगा, तो क्या बचेगा CH3 CHO, यानी कि एक एल्डिहाइड बन जाएगा और प्लस बनेगा H2O। तो हमारा X क्या बन गया दैट इज दी एल्डिहाइड। ठीक है, तो A इज अवर राइट आंसर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कायरल। ठीक है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस कायरल नहीं है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो हमें बताना है। तो हमें सबकी स्ट्रक्चर बनानी होगी। 3 मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाली चेन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 कार्बन 1 2 3 पर जुड़ा है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर एक होगी हाइड्रोजन। अगर हम इस सी को देखें तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। तो ये 2 कार्बन वाली चेन है, दिस इज दी 3 कार्बन, दिस इज दी 1 कार्बन एंड दिस इज दी हाइड्रोजन। सो दिस इज दी कायरल कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा ऑप्शन। अगला बनाते हैं 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड है, तो सबसे पहले COOH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, 2 और 3 पर जुड़े हैं हाइड्रोक्सी, ये हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड, और बाकी के इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दें। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग इस सी को देखें, इसके साथ एक ग्रुप अलग है, एक साइड पर हाइड्रोजन है, एक साइड पर OH है, तो इसके साथ भी चारों ग्रुप यहाँ पर लगे हैं डिफरेंट। सो दिस इज आल्सो ए कायरल कंपाउंड। क्या पहचान है कि एक ऐसा कार्बन एटम हो जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, एक ऐसा कार्बन उसमें एटलीस्ट जरूर हो। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन है 4 कार्बन, 2 और 3 पर जुड़े हैं ब्रोमीन, 2 और 3 पर जुड़े हैं ब्रोमीन। ठीक है, तो बाकी सभी हाइड्रोजन जोड़ दें, तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा CH3 और ये भी जुड़ जाएगा CH3। सो दिस इज नॉट ए कायरल कंपाउंड। क्यों नहीं है ये वाला कायरल कंपाउंड? आंसर हमारा बन चुका है ब्यूटेन 2 वाला, आप लोगों ने खुद बनाना है। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 2 कायरल कार्बन, ये वाली कार्बन भी क्या है कायरल है, ये भी है कायरल, तो दोनों साइडें सेम बन जाती हैं। मतलब अगर एक है ओनली कायरल कार्बन फिर तो श्योरिटी ही है। ठीक है, कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर 2 ऐसे कार्बन आ जाएं जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं, तो आप लोगों ने ये देखना है कि क्या वो दोनों एक दूसरे की इमेजेस बन रहे हैं। मतलब यहाँ से हम बना सकते हैं प्लेन ऑफ द सिमेट्री। ये दोनों आधे आधे
सेम पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेम हिस्से इसके बन रहे हैं, हाफ हाफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए कायरल कंपाउंड, दिस इज नॉट ए कायरल कंपाउंड। सो सी हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन हमें बताना है कि Z क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, अल्कोहलिक KOH है, तो क्या होता है अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ब्रोमीन जाएगा और साथ में या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, दोनों पोजीशन एक जैसी है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, सो वी गेट दी प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन मिल गया हमें, ठीक है, ये हमारा बन गया X, ओके। अब इसमें हमने ऐड किया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्साइड, तो जब हम ऐड करते हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो क्या होता है, हाइड्रोजन जाएगा इस C के पास जिसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, जिसके पास लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके पास ज़्यादा है उसके साथ जुड़ेगा ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा, सो वी गेट दी CH3, यहाँ पर जुड़ गया एक हाइड्रोजन तो ये बन गया CH2 और यहाँ पर जुड़ा है एक ब्रोमीन, सो दिस गेट दी दिस वन, ठीक है। अब है NaI, सो दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, NaI हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो आयोडीन ब्रोमीन की जगह पर अटैच हो जाएगा, तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 दैट इज द आयोडीन, तो ये क्या बन गया हमारा 1-आइडोप्रोपेन, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर बनेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन की मिस्टेक है, यहाँ पर 2 लगा लें तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, ए इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसी भी आप लोगों को देखिए, सभी रिएक्शंस आप लोगों ने रीड की हुई हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सभी रिएक्शंस को अप्लाई करना है, ठीक है। अभी क्लियर है, तो आगे चलते हैं। प्लीज़ साथ में इनको सोल्व किया कीजिए, ठीक है, रफ कॉपी अपनी साथ में अपनी नोटबुक रख लें और साथ में इनको यहाँ से जैसे मैं सोल्व करवाता हूँ साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों ने सोल्व करते जाना है। ऑर्गेनिक सीखने का यही एक सबसे अच्छा वे है। आप लोग इस चैप्टर की फुल रिवीजन वीडियो को सुन लीजिए, सभी रिएक्शंस सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पर हो जाएंगी। बाद में आप लोगों ने इस MCQs की सीरीज़ को सुनना है तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन हमारे पास है एक 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्शरी, उसकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये एक अल्कोहलिक हमने वहाँ पर सोल्यूशन रख लिया है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। मैंने आपको शायद पहले बताया था या फिर आप लोग वो ये फुल रिवीजन वाली वीडियो सुन लीजिए। अगर आप लोग KOH अल्कोहलिक पाते हैं तो भी, अगर आप सिंपली अल्कोहल और उसका अल्कोक्साइड आयन यूज़ कर लेते हैं तो भी एलिमिनेशन होगी, ठीक है। अब एलिमिनेशन में क्या बनेगा, पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इस C के साथ जुड़े हैं CH3 और साथ में है ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ से तो जाएगा ब्रोमीन और जो आगे का C है, यानी कि ये सभी कार्बन की पोजीशन इक्विवेलेंट है, किसी में से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, CH3C, और इन दोनों में यहाँ पर बनने वाले हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको मैं इस तरफ बना लेता हूँ, CH2 बच गया और ये वाला CH3 तो इसके साथ था ही, तो ये आपका आंसर बन रहा है। तो इसका आंसर चेक कीजिए, ये वाला बन रहा है, ठीक है, CH2 और इस C के साथ जुड़े हैं 2 CH3 आउट 2 ग्रुप, तो ये आपका बी आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपको जस्ट सिंपली ये पहचान करनी है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, AgNO2 विद इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, इसके साथ ये इसका हमने अल्कोहलिक सोल्यूशन ही यूज़ करते हैं हमेशा। इसकी क्या रिएक्शन होगी, अब देखिए आप लोगों ने क्या याद रखना है कि AgNO2 में क्या होता है कि ऑक्सीजन का सिल्वर के साथ बना होता है कोवलेंट बॉन्ड, तो N हमारा फ्री होता है तो N करता है अटैक, सो N वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, सो वी गेट दी C2H5, इसके साथ N बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर रिजल्ट। सो दिस इज दी नाइट्रोइथेन, ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो वी गेट दी नाइट्रोइथेन। अगर आप इसी रिएक्शन में ऐड कर देते KNO2, ठीक है, तो KNO2 के केस में आप लोगों को क्या मिलेगा, C2H5 के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमें फॉर्म हो जाते हैं नाइट्राइट्स, इसमें बनता है नाइट्रोइथेन,
ठीक है, क्योंकि दिस इज दी, यहाँ पर आयनिक होता है कंपाउंड, तो ऑक्सीजन फ्री होती है तो वही अटैक कर देती है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन फ्री ही है नहीं, तो N अटैक करता है। क्लियर है भाई? तो मैंने आपको साथ में KNO2 का भी बता दिया, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारा बी ऑप्शन था अगर हम KNO2 ऐड करते तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। CX बॉन्ड इज स्ट्रोंगेस्ट इन, CX बॉन्ड इनमें से किसमें स्ट्रोंगेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर सिंपल था कि आयोडीन का साइज है सबसे बड़ा, उसका बॉन्ड रहेगा सबसे वीक, फिर RBr का उससे स्ट्रॉन्ग, और फिर RCl का उससे स्ट्रॉन्ग, और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो जितना छोटा एटम होता है और कार्बन का साइज भी स्मॉल ही होता है, तो वो दोनों अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। सो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका है, इसकी इंथैल्पी भी हाईएस्ट रहेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने की, इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। ब्यूटेन नाइट्राइल हमें बनाना है, मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका IUPAC नेम है, याद रखिएगा, इसमें बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। टोटल हमें 4 कार्बन लगाने हैं, ब्यूटेन है तो एक साथ में कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्राइल, दैट इज दी CN, इसी के साथ ही जोड़ देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा CN हमने बिल्कुल नहीं अटैच करना, मतलब हमारे ओवरऑल 4 कार्बन होने चाहिए, ये चीज़ बननी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 कार्बन वाला कोई भी अल्काइल हैलाइड और उसके साथ हम यूज़ कर लेंगे KCN, तो यही ऑप्शन बनना है प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब कि 3 कार्बन वाला है क्लोराइड और उसके साथ हमने ऐड कर दिया KCN, तो CN इसको रिप्लेस कर कर हमारा ये वाला ऑप्शन बना देगा, तो हमारा D ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्यूटेन अलग बना देते हैं 4 कार्बन और एक इसको अलग लगा देते हैं, टोटल वो बना देते हैं 5 कार्बन, वो आपकी मिस्टेक है। अगर आपको इसका दिया होता कॉमन नेम यानी कि ब्यूटाइल साइनाइड, तो आपने एक्स्ट्रा एक और कार्बन लगानी थी, तो वहाँ पर 5 कार्बन होने थे अगर होता ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब भी लोअर एक्टिविटी की बात आए तो आप लोग याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन की लोअर एक्टिविटी होती है, या फिर जब कोई हैलोजन जुड़ा हो उस C के साथ जो C ने बनाए हुए हैं डबल बॉन्ड, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं विनाइलिक, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो रहती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है ड्यू टू दी रेजोनेंस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो ये वाला बन जाएगा। सो दिस इज दी विनाइलिक हलाइड, तो विनाइलिक हलाइड की रिएक्टिविटी बहुत लो रहती है। इसके अलावा दिस इज दी अवर अलाइलिक हलाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है क्योंकि स्टेबलाइज हो जाता है कार्बोकटायन। दिस इज दी 3rd डिग्री, इसकी भी हाई रहेगी, और दिस इज दी प्राइमरी, इसकी तो हाई होती है SN2 में, ठीक है। तो ये सभी रिएक्टिव होंगे, ओनली दिस वन, दिस इज दी विनाइलिक, ड्यू टू दी पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इसकी रिएक्टिविटी लो रहेगी। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हलाइड्स, ये मैंने आपको अभी बताया था कि आयोडीन वाला बॉन्ड सबसे वीक होता है, बॉन्ड वीक है तो इसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट रहेगी, तो RI, RBr, RCl देन RF, ये रहेगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवार्ड्स दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी और टुवार्ड्स दी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी, दोनों की और ही इनका सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, यहाँ पर हमें एक स्पेशल रीजेंट बताया गया है NBS, ठीक है। तो NBS का इस सब्सटेंस पर अगर एक्शन हो तो क्या ऑब्टेन होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो क्या ऑब्टेन होगा, सो हमें इसको सोल्व करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि NBS की स्ट्रक्चर क्या होती है। सो NBS का मतलब क्या है, दैट इज दी N ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ठीक है। सो दिस इज दी N ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ठीक है। तो ये स्पेशली अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो N के साथ जुड़ा होता है ब्रोमीन, जो कि वहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, ठीक है, और इसके साथ आगे एक चेन होगी जिसके साथ के CO ग्रुप्स जुड़े होंगे और वो बाद में यहाँ पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में बनी होगी। सो दिस इज द N ब्रोमोसक्सीनिमाइड, यहाँ से ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल बन जाता है।
अब इसके साथ क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा है सब्सटेंस, तो इसको हम यहाँ से बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि इसने जो यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन है उस पर इसने अटैक करना है, इस ब्रोमीन ने अलाइलिक पोजीशन पर अटैक करना होता है, मतलब यहाँ पर अटैक करना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका इसने बनाना है यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो इसने इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेना है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक अलाइलिक फ्री रेडिकल बन जाएगा। सो यहाँ पर एक बन गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वैसे तो हमारा सिंपल था कि हमें ब्रोमीन यहीं पर ही जोड़ देनी थी, ठीक है। नॉर्मली आप लोग यही करते हैं कि जो अलाइलिक पोजीशन यानी कि जिस कार्बन एटम ने बनाया है डबल बॉन्ड उससे जो आगे वाला एक कार्बन होता है वहीं पर अटैच हो जाता है ब्रोमीन। बट इस केस में क्या हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए ये जो है डबल बॉन्ड ये रिंग में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा रिंग में, ठीक है। तो हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा CH2 के ऊपर। तो यहाँ से ये इसकी आप यहाँ पर एक तरह से इसकी रेजोनेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर बन गया हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हमारा ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोगों ने जोड़ देना है ब्रोमीन, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो रिंग में डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसको मोर स्टेबिलिटी मिल सके। क्लियर है अभी। तो फ्री रेडिकल जो है वो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर बनाकर ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। सो दिस इज द एंडोसाइक्लिक रेडिकल जिसमें के रिंग के अंदर होना चाहिए डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो ये एक आपके लिए अलग चीज़ थी, न्यू थी, तो आप लोग बोर्ड्स के लिए भी इसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट करना हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं। क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय विच ऑफ दीज रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पहले आप लोगों को फार्मा देखना होगा। सो दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव। इसमें हम ऐड करते होते हैं कॉपर पाउडर विद HCl, तो ये हमें क्या बना देता है, मेनली क्लोरोबेंजीन विद दी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और या फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है हम ऐड कर सकते हैं क्यूप्रस दैट इज हलाइड और साथ में HCl वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर ये यूज करते हैं सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर तो ए हो गया। अगर हम इसको यूज करते हैं सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन के साथ आप डाइजोनियम क्लोराइड को चेंज कर सकते हैं टू द क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ द टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स, ठीक है। टोलुइन की रिएक्शन हमें करवानी है विद द क्लोरीन बट इन द प्रेजेंस ऑफ द हैलोजन कैरियर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं दैट इज अवर लुईस एसिड FeCl3। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो हमें दोनों प्रोडक्ट ही मिल जाएंगे, ऑर्थो वाला भी और पैरा प्रोडक्ट भी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर FeCl3 की जगह हम यहाँ पर हीट करते, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक MCQ में बताया था, तो आपको यहाँ पर जो है दैट इज़ दी साइड चेन में हाइड्रोजन की जगह पर हो जाती फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हुई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। ओके। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीस्ट डाइपोल मूवमेंट। तो अगर आप लोग इनकी स्ट्रक्चर्स बनाकर देखें तो मोस्टली ऑप्शंस में डाइक्लोरोबेंजीन है। तो डाइक्लोरोबेंजीन के डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर है दैट इज द ऑर्थो आइसोमर, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्थो वन, मैं ओ लिख देता हूँ ओनली, ठीक है। एंड देन देयर इज ए मेटा आइसोमर, ठीक है। एंड देन देयर इज ए दैट इज द पैरा आइसोमर, ठीक है। तो अब देखिए कि जो होती है डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ जाएगी और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब हमें दो डाइपोल मूवमेंट मिल रही हैं कुछ इस तरह से, तो इनका रिजल्टेंट भी कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जाएगी इस तरफ और दूसरी जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक है इस तरफ और दूसरी जा रही है इस तरफ, तो रिजल्टेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई हैं, तो थोड़ा सा
लो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। Cl की ओर होती है इसकी डायरेक्शन, जो यहाँ पर जो भी एलिमेंट जो एटम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसकी डाइपोल मोमेंट हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी बिकॉज दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे को, वो दोनों ही कैंसिल कर देंगी। तो इसका मतलब कि सबसे लीस्ट जो है डाइपोल मोमेंट वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। तो टोलुइन की तो जो है वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से तो हाई रहेगी क्योंकि उसमें तो CH3 जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन दो एटम थे, इसलिए हमें इनकी स्ट्रक्चर बनाकर सोल्व करनी पड़ी। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाले की है, फिर आएगी मेटा की, और सबसे लो रहेगी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की। क्लियर है, डन। तो आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज, हमें बताना है कि बी क्या बनेगा। तो सबसे पहला है C6H6, तो ये क्या होती है, दिस इज दी बेंजीन, ठीक है। इतनी आप लोगों को पहचान होनी चाहिए। क्लोरीन एंड FeCl3 है, तो क्या बनेगा, रिंग में होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैच, ठीक है, हमने अभी अभी किया है, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। वहां पर था बेंजीन के ऊपर CH3 लगा था, इसलिए ऑर्थो पैरा बने थे, यहाँ पर तो सिंपल बेंजीन है, तो एक ही बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज द फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, तो आपकी सभी रिएक्शंस यहाँ पर रिवाइज हो रही हैं। तो फिटिंग रिएक्शन अब यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो ऐसे दो मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के आपस में जुड़ जाते हैं, तो दोनों रिंग्स आपस में जुड़कर बना देती हैं डाइफिनाइल, और साथ में बन जाता है 2NaCl, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द फिटिंग रिएक्शन। सो हमारा बन जाएगा डाइफिनाइल। तो मैंने आपको इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात मैंने आपको बता दी थी कि प्लीज़ इस चैप्टर की फुल रिवीजन वीडियो को सुन लीजिए, तो ही आपको MCQ यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 2-फिनाइल 2-क्लोरोप्रोपेन ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH आ गया तो मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसकी स्ट्रक्चर बनाना हमारा मेन काम है। सबसे पहले है प्रोपेन, ठीक है, 2 नंबर पर जुड़ा है Cl, ठीक है, और 2 नंबर पर ही जुड़ा है फिनाइल। सो दिस इज दी 2-क्लोरो-2-फिनाइल प्रोपेन। क्लियर है, तो ये बन गया। अब इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, एक Cl यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, सो दिस बिकम्स दी CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर जुड़ा है फिनाइल। सो अब ये क्या बनेगा, 1 2 3 2-फिनाइल प्रोप 1ene, ठीक है। सो 2-फिनाइल प्रोपीन ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कीन बनने हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होनी है बिकॉज अल्कोहलिक KOH है। तो आगे चलते हैं। अगेन सबसे पहले है यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हो रही है SOCl2। SOCl2 क्या था भाई, याद है कुछ के नहीं, दिस इज दी थायोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या करता है, यहाँ पर OH की जगह पर Cl जोड़ देता है, तो हम यहाँ से बनाते हैं X को इस तरफ, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH2Cl, दिस इज दी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन है अल्कोहलिक KCN के साथ, तो KCN क्या करता है, Cn की जगह पर Cl लगा देता है, तो Cn अटैच हो गया, ठीक है। अब इसकी हो रही है हाइड्रोलाइसिस, तो अगर ऐसे शो की गई है दैट इज दी डाइल्यूट एसिड में है, तो ये होगी इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर Cn की जगह पर बन जाएगा एक एसिडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा बन जाएगा दिस वन। तो ये क्या बना, 1 2, तो 2 पर जुड़ी है फिनाइल रिंग, तो मेन ये हमारी चेन हो गई 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे सिंपल है कि आपको सभी रिएक्शंस के रिजल्ट याद होने चाहिए, तो आपको ईजिली ये सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे ज़रूर पूछिए, ठीक है, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा आपको। तो आगे चलते हैं। क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद द एक्वस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर 2 ऑक्साइड अंडर द प्रेशर गिव्स, ठीक है। तो हमने क्लोरोबेंजीन को हीट करना है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सभी डायरेक्ट रिएक्शंस के MCQs ही बना दिए जाते हैं। अमोनिया के साथ इसको हीट करते हैं, एक्वस अमोनिया एंड कॉपर 2 ऑक्साइड, ये भी मैंने आपको फुल रिवीजन वीडियोस में रिएक्शन बताई हुई है। अंडर दी प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली 60 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, Cl2 की जगह पर NH2 जुड़ जाएगा, दैट इज़ एनिलीन बन जाएगी। हम सिर्फ मेन प्रोडक्ट को बना रहे हैं, साथ में Cu2 Cl2 वगैरह बनते हैं।
तो हमारी एनिलीन बन जाएगी। तो एनिलीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, सो दिस इज कॉल्ड दी एनिलीन। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम। सो अगेन दिस रिएक्शन हमें बताना है कि ए हमारा क्या बनेगा। तो ये बार बार क्यों आ रही है HBr वाली, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो HBr है ऐड करना अल्कीन में, तो हमने क्या रीड किया है, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो क्या होता है कि H जाएगा इसके पास, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, Br जाएगा यहाँ। बट इस बार ये इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको एक और MCQ इस पर सोल्व करवा रहा हूँ। तो इस बार इसका आपको मैकेनिज्म अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो क्या होता है कि सबसे पहले H पॉजिटिव इसमें ऐड होता है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले H पॉजिटिव इसमें ऐड कर दें, यानी कि एक कार्बोकटायन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH और ये जो है 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर यूज़ हो जाता है और यहाँ पर बन गया CH3 और पॉजिटिव चार्ज इस पर बनेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ शेयर हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये है हमारा सेकेंडरी कार्बोकटायन, क्योंकि इस C के आसपास तो एक चेन यहाँ पर है और एक चेन यहाँ पर है। यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ही वहाँ पर पहुँच जाएगा, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, एक 3rd डिग्री कार्बोकटायन बन जाए। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट होना, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बन चुका है 3rd डिग्री कार्बोकटायन, सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। अब हैलोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा Br जुड़ जाएगा, तो हमें आंसर कुछ ये वाला मिलने वाला है। तो यहाँ पर जुड़ा है Br, सो A इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट प्रेडोमिनेंटली हमें A वाला ऑप्शन मिलेगा ड्यू टू दी हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये आपके लिए कुछ न्यू हो सकता है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए कि आप लोग ये सोचेंगे कि ये टॉपिक तो हमने इतना डीपली रीड नहीं किया है। तो देखिए ये आपकी 11th क्लास में भी होता है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको मैकेनिज़म्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। इस साल सिर्फ आपको रिएक्शन बता दी जाती है और बाकी काम छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी रीड किया हुआ है। तो इसलिए इसका भी आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो दी रेजमाइजेशन, ठीक है, व्हेन सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ अगर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो रेजमाइजेशन हो जाए। अब देखिए ये रेजमाइजेशन क्या होती थी, रेजमाइजेशन होती थी कि हाफ सब्सटेंस की रिटेंशन रह जाए। रिटेंशन मतलब कि उसकी जो उसका अरेंजमेंट होता है वही सेम रह जाए, और हाफ की इन्वर्जन हो जाए, हाफ की हो जाए, तो हमारे पास बोथ D एंड L आइसोमर बन जाएं, ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों का जो मिक्सचर होता है इक्वल अमाउंट वाला, उसको हम बोल देते हैं रेजमिक मिक्सचर। ये सिर्फ उस केस में हो सकती है अगर आपका जो सब्सटेंस है दैट इज़ दी, वो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज़ दी कायरल कंपाउंड होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर एक C एटम हो जिसके साथ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। अब देखिए अगर हम इसको देखें, आप लोगों ने सिर्फ उसी को देखना है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, जिसके साथ Cl जुड़ा है। इसको देखेंगे इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये हो नहीं सकता। 2 हाइड्रोजन सेम है ना इसके पास, तो 2 ग्रुप सेम हो गए, दिस इज़ नॉट। अब इस कार्बन को देखें, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन सेम है, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसके पास इसको नहीं, हमने इसको देखना है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन सेम है, ये भी नहीं हो सकता। अगर इसको भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 CH3 सेम है, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसके साथ चारों के चारों ही डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आल्सो दिस इज दी सेकेंडरी वन, तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी, तो आधे की रिटेंशन रह जाएगी, मतलब सेम यहीं पर ही हमारा जुड़ जाएगा OH, तो आधे की यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगी, सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। तो 4th इज़ द राइट आंसर। अगर आपका सब्सटेंस है दैट इज़ दी, अगर आपका सब्सटेंस यहाँ पर कायरल है तो ही उसमें रेजमाइजेशन हो सकती है, क्योंकि फिर ही वो D और L आइसोमर बनाएगा डिफरेंट। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी ये सभी जो टर्म्स हैं वो मैंने वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं, आप लोग उनको सुने अच्छे से, तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन विद HCl के साथ एक अल्कीन की रिएक्शन हुई है in accordance with the Markovnikov rule to give a product 1 chloro 1 methyl cyclohexane।
तो ये हमारा बना है प्रोडक्ट, तो इनमें से अल्कीन कौन सा हो सकता है? तो इसकी पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, तो ये बना ली हमने साइक्लोहेक्सेन। 1 पर है क्लोरो, तो यहाँ पर बना लेते हैं 1 पर क्लोरो, और 1 पर है मिथाइल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा अल्कीन यूज़ करें? अगर हम इसकी बात करें तो ये दो बन रहे हैं हमारे कार्बन, तो इसके साथ जुड़ेगा यहाँ पर हैलोजन, क्योंकि इसके पास 9 हाइड्रोजन होगा, इसके पास होगा 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो हमें यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। सही है, तो ये भी बन सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ेगा, तो इसमें भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों में ही सेम प्रोडक्ट मिल रहा है ए और बी में, ठीक है, क्योंकि हमने मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H को जोड़ना होता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और Cl को उसके साथ जिसके पास लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर मिल जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्लियर है अभी? तो ये भी मार्कोनिकोव रूल पर ही आपकी एक प्रॉब्लम थी। तो आगे चलते हैं। दिस इज दी आल्सो इम्पोर्टेंट कि इन SN1 रिएक्शन ऑन दी कायरल सेंटर देयर इज, तो उस वहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। तो 100% रिटेंशन होती है, नो। 100% इन्वर्जन हो जाती है, नो। तो 100% इन्वर्जन होगी अगर SN2 रिएक्शन है, उसमें 100% ऑलमोस्ट 100% होती है, ठीक है। रेजमाइजेशन होती है, ये हमें पता है। अब रेजमाइजेशन 100% होती है या फिर 100 से लो रहती है? तो रेजमाइजेशन 100 से लो रहती है, सो डी इज़ द राइट आंसर के इन्वर्जन ज़्यादा होगी देन दी रिटेंशन। अब ऐसा क्यों होगा, ये बात आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है। वही वाली एग्जांपल जो हमने अभी सोल्व की थी वही हम रख लेते हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसा हमारे पास है सब्सटेंस, तो ये मैं कुछ बना लेता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर इन्वर्जन होनी है, रिटेंशन होनी है, तो क्या होना है, यहाँ से मान लीजिए कि अल्कोहलिक हमारा है न्यूक्लियोफाइल, उसने आकर जुड़ना है। अब Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो हमें ये पॉजिटिव आयन बना कर देगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव आयन के साथ जो है वो ये जो OH आयन है वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। वो अटैक करेगा या तो इस साइड से या करेगा इस साइड से, ठीक है। अब इस साइड पर अभी ये जो Cl ग्रुप है वो अभी यहाँ से जा रहा होता है, मतलब वो भी यहाँ से अभी मतलब अपना बॉन्ड ब्रेक कर कर जा रहा है, तो उसने थोड़ा सा रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जो रिटेंशन वाला पार्ट है इस तरफ से रिटेंशन होनी है, क्योंकि यहाँ से Cl उतरा है, वहीं पर OH वहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्जन होनी है। तो इन्वर्जन वाला रास्ता साफ रहता है तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो रिटेंशन वाली साइड पर अभी जो ग्रुप वहाँ से ब्रेक होकर जा रहा है वो अभी रास्ते में होता है, तो वो थोड़ा सा रास्ता वहाँ पर स्टेरिकली हिंडर कर देता है, तो इसलिए रिटेंशन का अमाउंट वहाँ पर लो रहता है। रेजमाइजेशन होती है, बट कौन सी होती है, पार्शियल रेजमाइजेशन होती है। इन्वर्जन इज मोर देन दी रिटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दैट इज दी हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद दी ब्रोमीन बाय दी सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म दी अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, विच बाय वुड्स रिएक्शन कन्वर्टेड टू दी गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। अब देखिए कि वुड्स रिएक्शन में इवन ही सिर्फ बन सकते हैं, यानी कि या तो बन सकता है 2 कार्बन वाला, ठीक है, अल्केन, तो या हम बना सकते हैं 4 कार्बन वाला अल्केन। अब 4 से हमने लो रखनी है, यानी कि 2 कार्बन वाला ही बनेगा, यानी कि यही बन सकता है। और इसको बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी 2 सोडियम के साथ क्लोरोमीथेन की। तो क्लोरोमीथेन बनाने के लिए हमें कौन सा अल्केन यूज़ करना पड़ेगा जिसकी कि हम सब्स्टिट्यूशन करवाएं और वो क्लोरोमीथेन बन जाए, दैट इज़ दी मीथेन, ठीक है। तो मीथेन, तो ब्रोमीन की रिएक्शन हमें मीथेन के साथ करवानी है, ठीक है। तो वहाँ से होगी सब्स्टिट्यूशन, वहाँ से बनेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर आप लोगों ने ब्रोमीन रख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन की सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, मीथेन इज़ अवर राइट आंसर। तो ऐसे आपको रिएक्शंस को आपस में जोड़ना है कि 1-2 रिएक्शंस को वो ज्वाइन कर कर कोई भी MCQ ऐसा आपको बनाकर दे सकते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें C बताना है क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये C7H8 क्या हो सकता है, दिस इज दी टोलुइन। तो ये बात आप लोगों को पहले अंडरस्टैंड होनी चाहिए, टोलुइन बनेगा ये, ठीक है।
तो इसकी रिएक्शन हुई है क्लोरीन एंड हमने इसे किया है हीट विदाउट आयरन और FeCl3, तो रिंग में बिल्कुल नहीं अटैच होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सभी रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है 3 क्लोरीन, ठीक है, तो ये बन जाएगा CCl3। अब देखिए जब बेंजीन के ऊपर C एटम पर 3 Cl एटम जुड़े हैं, सो Cl एटम क्या करते हैं, रिंग को यहाँ पर इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अब वो जुड़ेगा दैट इज टू दी मेटा पोजीशन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल अब ज़्यादा क्लोरीन एटम होने के कारण उसका इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हमारा जो अगले स्टेप में हमने ब्रोमीन विद यहाँ पर आयरन यूज़ करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो हमारा जो है वो ब्रोमीन जुड़ेगा एट दी मेटा पोजीशन। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 3 क्लोरीन एटम जोड़ दिए हैं। ये बन गया हमारा बी प्रोडक्ट। अब जिंक और HCl का क्या यूज़ होता है, ये करते हैं रिडक्शन। किसकी करेंगे, जो यहाँ पर साइड चेन है, तो इसकी रिडक्शन करवाकर अगेन इसे CH3 में चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेटाब्रोमोटोलुइन। ये क्या बन गया, मेटाब्रोमोटोलुइन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है, ठीक है। तो ये था आपके लिए सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो हम इसी सीरीज़ के 2-3 पार्ट और बनाएंगे, तो आपके जितने MCQs मैक्सिमम हो सके मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो अपने सभी फ्रेंड्स को इन वीडियोस को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को इनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं उतनी अपनी सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।